नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र नागर। हाल ही में हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज को कोरोना इन्फेक्शन हो गया, तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि मिस्टर अनिल विज को तो वैक्सीन दिया गया था ट्रायल के अंदर, तो फिर से उनको कोरोना कैसे हो गया। मित्रों, आज थोड़ा वैक्सीन के बारे में समझते हैं और सुनते हैं। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम वायरस को ही शरीर के अंदर डालते हैं, इनोकुलेट करते हैं। तो ये वायरस, खुद वायरस, ये जिंदा भी हो सकता है, इनएक्टिवेटेड भी हो सकता है। वायरस के वैक्सीन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। कुछ आरएनए वैक्सीन होते हैं, कुछ डीएनए वैक्सीन होते हैं, कुछ वायरल वेक्टर वैक्सीन होते हैं, कुछ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं। जो हमारी भारत बायोटेक बना रही है वो इनएक्टिवेटेड वायरस वाले वैक्सीन बना रही है, और जो एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड है वो वायरल वेक्टर है, और जो मॉडर्ना या जो फाइजर के वैक्सीन है वो आरएनए वैक्सीन है। तो वैक्सीन जो है वो स्वयं खुद वायरस है, लेकिन वो इंटॉलेंट एटेन्यूटेड वायरस है। मतलब उनकी क्षमता, उनकी ताकत को बहुत कम कर दिया गया है और बहुत कम मात्रा में कर दिया गया है। वो बॉडी के अंदर हम डालते हैं, तो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस है। जब वायरस बॉडी के अंदर जाता है, प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर के इम्यून रेस्पॉन्स को वो ट्रिगर करता है। जो इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर करता है तो बॉडी, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, और वो जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो मेमोरी सेल्स से बनते हैं, जिनको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में टी या बी सेल कहते हैं। ये टी या बी सेल्स जो हैं ये मेमोरी सेल्स हैं। ये एक बार बन गए तो शरीर में लाइफ लॉन्ग रहते हैं, और भविष्य में वो जब भी सेम तरह का वायरस बॉडी में देखते हैं तो वो जागृत होकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये जो पहली बार वैक्सीन दिया गया और उससे जो इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट हुआ और मेमोरी सेल्स बनी, इसको हम प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बड़ा वीक भी होता है और आने में समय लगता है। जो आने में समय लगता है वो 7 से 10 दिन हो सकता है। इसको हम लैग पीरियड बोलते हैं। बहुत कम मात्रा में एंटीबॉडीज बनते हैं, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती है अगले सप्ताह में। तो ये मान सकते हैं कि 2 सप्ताह या 3 सप्ताह में इसकी पीक कंसंट्रेशन आती है, जो अपने आप में फिर भी थोड़ी वीक होती है, कम होती है। ऐसी अवस्था में हम एक सेकेंड डोज फिर लगाते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि डोज 1 लगेगा, 2 लगेगा, 4 लगेगा। ये वैक्सीन की टाइप पे निर्भर करता है। हम जो कोरोना वायरस की, कोविड की जो वैक्सीन आ रही है उसमें सभी में 2 डोज लगने वाले हैं। तो जो सेकेंड डोज लगता है उसका समय भी अलग होता है। कोई 14 डे पे हो सकता है, कोई 21 डे पे हो सकता है। तो जो सेकेंड डोज जब लगता है तो वो फिर से शरीर में एक इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, और ये इम्यून रेस्पॉन्स बड़ा पावरफुल होता है, और इसको हम सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। ये पावरफुल इसलिए होता है कि ऑलरेडी शरीर के अंदर मेमोरी सेल्स हैं, टी और बी सेल्स हैं, तो वो इमीडिएट इफेक्ट से एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देती है, और उसमें जो कंसंट्रेशन अचीव होती है, प्राप्त होती है, उससे शरीर को संपूर्ण प्रतिरोधक क्षमता या संपूर्ण इम्यूनिटी मिलती है। तो वो जो लेवल अचीव होता है वो शायद मिस्टर अनिल विज के शरीर में नहीं हुआ है। या तो वो लैग पीरियड के अंदर है, या उनको वायरस का इन्फेक्शन पहले हो गया था कोरोना का, उसी दरमियान ही उनको वैक्सीन का ट्रायल भी दिया गया था। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उनके साइंटिफिक जवाब प्रस्तुत है और हाजिर है। तो हर व्यक्ति को इसमें बहुत गहरे उतरना और इस कंट्रोवर्सी को इस हद तक ले जाना कि वैक्सीन फेल हैं या वैक्सीन काम नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन डुप्लीकेट है, या इंडिया में वैक्सीन की जरूरत नहीं है, इस हद तक हमें सोचने की या जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, पिछले साल भर से पूरे इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में बहुत ज्यादा मानसिक अवस्था पे असर हुआ है। हम और पैनिक क्रिएट ना करें, हम और भय क्रिएट ना करें। इसका एक पूरा विज्ञान है वैक्सीन का, और भारत के साइंटिस्ट इसमें बहुत ऊंची अवस्था में है, ऊंचे दर्जे में है। दुनिया में वैक्सीन भी हम सबसे अधिक बना रहे हैं। हमारे पास उच्चतम टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। तो इस मामले में निश्चिंत रहें, इस कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ें, और न इसको चर्चा का विषय बना है, क्योंकि ये एक जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका विषय है। हर व्यक्ति इकोनॉमिस्ट भी बन जाता है, लॉयर भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, और अभी तो इम्यूनोलॉजिस्ट भी बन गए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बिल्कुल पैनिक की जरूरत नहीं है। ये जो वैक्सीन बन रहे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी के होंगे, और ये जो अनिल विज वाला जो इवेंट या जो कंट्रोवर्सीज आई है उसका जवाब शायद आपको मिला है कि लैग पीरियड चल रहा है, जब उनको पीक रेस्पॉन्स अभी डेवलप नहीं हुआ है, और वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स से गुजर रहे हैं। सेकेंड डोज लगने के बाद उनको संपूर्ण रूप से उनकी इम्यूनिटी अचीव हो पाएगी। मित्रों, शायद आप मेरी बात से कुछ विषय को समझ पाए होंगे, तो इस बात को समझिएगा, और शायद किसी को आप ये फॉरवर्ड करके समझा भी सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।